प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, दुनिया के हर संत और हर वो इंसान जो ऊपर वाले पर विश्वास रखता है, वो एक बात ज़रूर कहता है कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा किसी ना किसी बीमारी या किसी नुकसान में ही निकल जाता है। लेकिन आज आप एक बिल्कुल सच्ची और दिल को दहला देने वाली घटना सुनने जा रहे हैं जी, जिसमें बेईमानी से कमाए हुए पैसे का जब हिसाब देना पड़ा तो उस इंसान के पूरे गांव के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे जी। ये किस्सा समाज में एक ऐसी मिसाल बन गया था कि उस दौर में हर किसी के मुंह पर बस इसकी चर्चा थी जी। ऐसा कहा जाता है, अगर किसी का 1 रुपया खाया तो 1 के 10 निकलते हैं जी। ये बात तो जायज़ भी है, लेकिन कभी कभी ऊपर वाला किसी दूसरे ही मूड में होता है जी, और जब वो इंसाफ करता है तो रूह तक काम जाती। इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करना जो अक्सर छोटी मोटी हेरा फेरियां या बेईमानी करने से बाज नहीं आते जी। ये बात है हजूर महाराज जी के समय की जी। उस समय महाराज जी की सेवा में एक फौजी हुआ करता था जी। वो फौज में ड्यूटी निभाता था और छुट्टी मिलने पर कुछ दिन अपने गांव में बिताता था और बाकी के दिन ब्यास जाकर महाराज जी की सेवा करता था। महाराज जी का बहुत करीबी ये फौजी इस संसार में अकेला था जी, और महाराज जी इसको अक्सर कहते कि बेटा तू अब शादी कर ले। लेकिन इसका यही जवाब होता कि महाराज जी ये संगत ही मेरा परिवार है, मुझे अब किसी और परिवार की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी मुस्कुरा देते थे। फौजी को जितनी भी तनख्वाह मिलती थी, कुछ हिस्सा डेरे में देने के बाद बाकी के पैसे गांव में अपने घर में जमा करके रख लेता था। सालों ऐसे ही चलता रहा जी। उस गांव में एक सेठ हुआ करता था जी, जिसका नाम था सेठ हरिचंद। गांव वाले सेठ की इज्जत किया करते थे, क्योंकि सेठ अक्सर गांव वालों को बहुत कम ब्याज में पैसे उधार दे दिया करता था। एक दिन सेठ को पता लगा कि फौजी ने अपने घर पर बहुत पैसे जमा करके रखे हुए हैं, तो सेठ के मन में एक सुझाव आया जी। उसने फौजी को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई, तेरा ना कोई परिवार है ना कोई रिश्ता, फिर ये पैसे किसके लिए जमा कर रहा है? तो फौजी ने कहा कि सेठ जी, ये पैसे एक दिन में अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दूंगा, संगत की सेवा में लगा दूंगा। तो सेठ ने सलाह दी कि तू एक काम क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ साझेदारी में व्यापार शुरू कर ले। अब क्योंकि घर पड़े पड़े तो ये पैसे कभी बढ़ नहीं सकते। हाँ, अगर व्यापार में पैसा लगाएगा तो ये पैसा बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। और तू तो मुझे सालों से जानता है, पूरा गांव भी मुझे जानता है कि मैंने आज तक किसी को धोखा या किसी के साथ गलत नहीं किया जी। जब भी तुझे लगे कि अब व्यापार से पैसा तुझे वापस चाहिए तो तू मुझे बोल देना, मैं तेरे हिस्से के पैसे तुझे लौटा दूंगा। फिर फौजी को सेठ की बात समझ में आ गई जी, और उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे सेठ के साथ एक बिजनेस में लगा दिए। संगत जी, यहाँ एक बात समझने वाली है कि सेठ के मन में जरा सी भी बेईमानी नहीं थी जी कि सेठ फौजी के साथ कुछ बुरा करे। ऐसे ही सालों बीतते गए और व्यापार में पैसा कई गुना बढ़ता गया जी। जब भी सेठ फौजी को उसका हिस्सा देने लगता तो फौजी कह देता कि सेठ जी, अभी आप अपने पास ही रखिए, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद कह दूंगा। इतना सारा पैसा घर पर रखना भी तो ठीक नहीं है। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसीलिए आप मेरे पैसे को अपनी तिजोरी में अलग से रखते जाइए। अब जी सेठ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सालों बाद एक दिन फौजी अपनी ड्यूटी पर था, तो सेठ ने सोचा कि जरा हिसाब लगाकर तो देखूं कि फौजी के हिस्से में अब कितने पैसे बन गए। सेठ ने सभी कागज पत्र निकालते खाते खोले और पूरा हिसाब लगाया, तो सेठ हैरान रह गया जी, क्योंकि फौजी ने कुल 20,000 रुपये साझेदारी में दिए थे जी।
लेकिन वो पैसा अब कई लाख रुपए हो चुका था जो सेठ ने फौजी को लौटाना था जी। हालांकि फौजी ने अपना हिस्सा अभी तक नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी सेठ चिंता में पड़ गया और उसकी नीयत अब जाकर खराब होने लगी जी। अब सेठ ने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि जंग छिड़ जाए और फौजी जंग में ही मर जाए, फिर ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। अब जी जंग तो छिड़ी नहीं और फौजी भी वापस लौट आया, लेकिन सेठ की नीयत अब खराब हो चुकी थी। उस रात वो बिल्कुल नहीं सोया जी और सारी रात यही सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए कि फौजी को पैसा भी ना देना पड़े और फौजी रास्ते से भी हट जाए। संगत जी, जब इंसान के ऊपर माया का प्रभाव इस हद तक बढ़ जाता है तो इंसान बुरे से बुरा काम करने की भी सोच लेता है जी। अगले दिन सेठ ने फौजी को अपने घर बुलाया जी और उसको खाना खिलाया, लेकिन सेठ ने उसके खाने में कुछ ऐसी चीज पहले से मिला दी थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई जी। फिर सेठ ने गांव के ही एक वैद्य को बुलाया और वैद्य को 100 रुपए की लालच देकर कहा कि इस फौजी को कोई ऐसी गोली दे दो जिससे ये मर जाए। अब जी उस जमाने में 100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती थी जी। तो वैद्य भी लालच में आ गया और उसने दवाई के नाम पर जहर की गोली दे दी, जिससे कि फौजी मर गया। फौजी की मौत की खबर सुनकर पूरा गांव सेठ के घर इकट्ठा हो गया जी। तो वैद्य ने सबको बताया कि फौजी ने रास्ते में कुछ गंदा खाना खा लिया था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। अब जी फौजी के आगे पीछे कोई नहीं था, तो गांव वाले भी चुप कर कर गए। सेठ ने फौजी का संस्कार कर दिया और बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन काटने लगा जी। सेठ के घर कोई औलाद नहीं थी जी। बरसों तक जिस सेठ के आंगन में किलकारियां नहीं गूंजी, जिसकी जिंदगी सूनी दीवारों जैसी लगती थी, उसी सेठ की दुआओं पर इस बार ऊपर वाले ने रहमत बरसा दी जी। लंबे इंतजार के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जी। घर में खुशियों की बाढ़ आ गई। सेठ फूली नहीं समा रहा था जी, लेकिन खुशी के बीच उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सा विचार पल रहा था। वो खुद से ही सोचने लगा, लोग कहते हैं कि जो बुरा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है, मगर मैंने तो फौजी को मरवा दिया था। उसका सारा पैसा भी बेईमानी में हड़प लिया था, फिर भी भगवान ने मुझे बेटा दे दिया। मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। संगत जी, ऐसे ही समय बीतता गया जी। सेठ ने अपने बेटे को बड़े ही लाडो प्यारों से पाला जी। उसकी पढ़ाई लिखाई में पानी की तरह पैसा बहा दिया जी। अच्छे से अच्छे गुरुओं से उसे शिक्षा दिलवाई जी। धीरे धीरे वो बालक जवान हुआ और शादी के योग्य हो गया जी। सेठ ने बड़े ठाट बाट से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बेटा घर लौटा तो कुछ ही दिनों में एक अनहोनी हो गई। अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगा जी। वो बिस्तर पर लौटने लगा, जोर जोर से करहाने लगा। सेठ घबरा गया। उसने तुरंत वैद्यों को बुलवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि इलाज के लिए बेटे को बड़े शहर ले जाना पड़ेगा। अब जी सेठ अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे नामी अस्पतालों में लेकर गया जी। इलाज पर बेहिसाब पैसा खर्च होने लगा जी। वर्षों की जमा की हुई पूंजी एक एक करके निकलती चली गई जी, मगर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी। अब हालात सुधरने के बजाय और हालत बिगड़ती गई जी। किसी दवा से फायदा ही नहीं हुआ। किसी ने सलाह दी कि अपने बेटे को विदेश ले जाओ, तो सेठ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने खेत, अपनी जमीन, अपना घर सब बेच दिया जी और विदेश चला गया। कुछ दिन तक विदेश में इलाज चला, लेकिन आखिरकार एक दिन डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपका बेटा नहीं बचेगा।
अब ये सुनकर सेठ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो जी। और उसी रात सेठ के बेटे की मौत हो गई। उस रात वो अपने बेटे के सिरहाने अकेला बैठा था, आंखों में आंसू लिए, दिल में गहरी उदासी और मन में हजारों सवाल लिए। वो अपने बेटे के मृत शरीर को देख रहा था जी कि तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, सेठ जी, ओ सेठ जी। अब ये सुनकर सेठ चौंक गया। ये आवाज उसे बड़ी जानी पहचानी लगी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। फिर आवाज दोबारा गूंजी। तब सेठ ने महसूस किया कि ये आवाज तो उसके बेटे के भीतर से आ रही है। बेटे के शरीर से फिर आवाज आई, सेठ जी, यहां वहां कहां देख रहे हो? इधर उधर कहां देख रहे हो? अपने बेटे की तरफ। लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही फौजी हूं जिसे तुमने मरवा दिया था। अब जी ये सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। शरीर में से फिर आवाज आई कि तुम्हारे पास मेरे जो पैसे थे वो सब मैंने इसी बीमारी के बहाने तुमसे खर्च करवा दिए। अब मेरा हिसाब पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। अब ना तुम्हारे पास व्यापार रहा, ना पैसा और ना ही बेटा। सेठ ने पूछा कि मैंने तेरे साथ गलत किया तो तू मुझे उसकी सजा मिलती, लेकिन जिस लड़की से तेरी शादी हुई थी उसने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, तो फिर उसको क्यों विधवा होना पड़ा? फिर उस आत्मा ने एक एक बात खोलकर बतानी शुरू की। उसने कहा, सेठ जी, तुमने वो वैद्य तो याद होगा, तुमने वैद्य को 100 रुपए की रिश्वत दी थी। बदले में उसने मुझे जहर वाली दवाई दे दी थी और मेरी जान ले ली थी। वो वैद्य अब इस जन्म में मेरी पत्नी के रूप में वापस आया है और मैंने उसको विधवा करके उससे भी अपना हिसाब पूरा कर लिया है। अब ये सुनते ही सेठ फूट फूट कर रो पड़ा जी। उसके दिल में जैसे आग सी लग गई हो। अब उसे साफ समझ आ गया था कि इंसान जो करता है उसका हिसाब कभी ना कभी ज़रूर देना पड़ता है। उसकी आंखें भर आई जी और मन कांप उठा। वो जान गया कि अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का दंड उसे उसके जीवन के अंतिम पड़ाव पर चुकाना ही पड़ रहा है जी। ये घटना उसे भीतर तक तोड़ चुकी थी जी, लेकिन एक सच्चाई भी सामने रख गई कि कर्म का लेखा जोखा कहीं खोता नहीं है, देर से सही मगर पूरा होकर ही रहता है। फिर उस शरीर में से फिर से आवाज आई, सेठ जी, अभी तो मैंने आपसे ब्याज भी लेना है। अब जी ये सुनकर सेठ कांप गया, क्योंकि सेठ के पास तो अब ना पैसा बचा था और ना ही बेटा। तो अब कौन से ब्याज की बात हो रही थी जी कि तभी उस आत्मा ने आगे कहा, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी अपने बेटे की याद में तड़पते हुए बीतेगी और तुम हमेशा बे औलाद ही रहोगे। जिस घर में कभी हंसी खुशी थी वहाँ अब सन्नाटा रहेगा और पूरा गांव तुम्हारा मजाक बनाएगा। ये घटना पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनेगी और तुम खुद ये घटना पूरे गांव में घूम घूम कर अपने मुंह से बताओगे। अब जी सेठ ने सोचा, मैं भला ये सब क्यों बताऊंगा, लेकिन संगत जी, करम जब तक अपना हिसाब पूरा ना कर ले तब तक हिसाब देना ही पड़ता है। अब कुछ ही दिन में सेठ पागल हो गया और खुद ही गांव वालों को पूरी कहानी बताने लगा कि कैसे मैंने उस फौजी के पैसे हड़पे और कैसे फौजी की जान ली और आज इसी वजह से मेरी ये हालत हुई है। संगत जी, ये घटना उस जमाने के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक मिसाल है जी। बेईमान से कमाया गया पैसा सिर्फ तबाही ही लाता है जी। ऐसे पैसे से हम सुख की उम्मीद नहीं कर सकते जी। संगत जी, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि कर्मों के बंधन से कोई नहीं बच सकता। हर किए हुए कर्म का फल हमें इस दुनिया में भोगना पड़ता है जी। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना ज़रूरी है जी। इसी संदेश के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ जी। अगर ये साखी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें जी और इसे अपने भाई बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।